कि जब ममनून हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, तो गौस अली शाह साहब को बहुत एतराज़ था और वो इसी अल्टीमेटली एतराज़ पर पार्टी छोड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे चौधरी निसार हूँ, चाहे मिफ्ता हूँ, चाहे खाकान अब्बासी हूँ, चाहे वो गौस अली शाह थे, पार्टी छोड़ने के बाद फिर उनका जो हाल होता है उसको भी सामने रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें अपनी तरफ से, बस सिर्फ मैंने मिसाल दे दी कि ये याद रखना चाहिए। आपके सवाल की तरफ देखिए, पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बारे में बहुत से मिसनोमर्स हैं। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ये बार बार ऐलान कर चुकी है कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ। ये वजाहत भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत दफ़ा आई है कि हम किसी के साथ इंतखाबी अलायंस नहीं करेंगे। ये स्टेटेड पोजीशंस हैं। 2006 में अगर आपको याद हो तो मिसाक जमहूरियत हुआ था और उसमें जो आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना ये अहद जो है उसको निभाया और सिंध की हुकूमत में कभी कोई हलचल मचाने की कोशिश नहीं की। उसकी आखिरी मिसाल ये है कि जब मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन था तो एक जलसे से खिताब करना था मरीम नवाज ने, तो वो भी ऊपर की क़यादत यानी अपने बाप के कहने पर वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिंध की पॉलिटिक्स उनके पास ही है, पीपल्स पार्टी के पास। हैविंग सेड दैट, 2018 में जब इलेक्शन आया तो एक नई हकीकत, एक सियासी हकीकत सामने आई जिसका नाम इमरान खान या पीटीआई आप कह लीजिए। लिहाजा दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि वो अकेले उससे नहीं निपट सकते, मिलके इसका मुकाबला करेंगे और वो उन्होंने किया भी। लेकिन अब 2023 के इंतखाब आ गए हैं। 2023 के इंतखाब आने का मतलब ये है कि ये अपनी अपनी बोलियां बोलनी शुरू हो गए। अब आप ये बताइए, जो हुकूमत में हिस्सेदार हों, जो बजट की अप्रूवल में कैबिनेट में बैठे हुए हों एज वजीर खारजा, वो कैसे इस किस्म का बयान दे सकते हैं कि हम बजट में वोट नहीं देंगे आपको? ये मेरा सवाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ बिटरनेस जो है वो जरदारी साहब और उनके हलकों में भी पाई जाती है और वो इसके ऊपर है कि चूंकि जो नई पार्टी बनी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी PIP, उनके साथ उनकी टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ ज्यादा है। ये बिल्कुल विजिबल है। अगर आपको याद हो, जब जहांगीर तरीन साहब लंदन जा रहे थे तो उनके जो स्पोक्समैन है ये अपने ओन चौधरी साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हाँ क्यों नहीं होगी मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से। भाई वो स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मिलना, मिलके सीट एडजस्टमेंट तक की बात करना जो है ये सियासी है। जरदारी साहब का ख्याल ये है, ये ख्वाहिश कह लीजिए इसको, कि अगर हमें 25 से 30 सीटें पंजाब से मिल सकती हैं तो फिर वो जो उन्होंने ऐलान किया था कि अगला जो वजीर आजम होगा वो जियाला होगा, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज फेवरेबल हो जाती हैं अगर उनको पंजाब से सीटें तो चाहिए उनको यहाँ से। अच्छा, ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी देखने वाली बात है। अच्छा बुखारी साहब, शिकवा ये भी है पीपल्स पार्टी का कि नून लीग अब पंजाब में उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही। नहीं, पंजाब में स्पेस क्यों देगी? हाँ, क्यों आप सिंध में स्पेस देने के लिए तैयार हैं नून लीग को? बुखारी साहब, मेरे ख्याल में इसकी एक और रियलिटी ये भी है कि अगर इलेक्शन है, मुकाबला है, तो मुकाबला तो मदे मुकाबला आके ही होगा ना। देखिए वो तो फिर अपने कंसर्न, वो तो ठीक है। पीपल्स पार्टी का कभी गढ़ होता था पंजाब। मैं रिकॉल कर दूं अगर आपको, भुट्टो साहब ने मरकज में हुकूमत बनाई, एक दफा नहीं 2 दफा। वजह ये थी कि उन्होंने पंजाब में ज्यादा सीटें हासिल की थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा हुकूमत बनाई है, इसलिए कि पंजाब में सीटें ज्यादा थी। आप ये देखें कि इमरान खान ने जो हुकूमत बनाई है वो भी इसलिए कि पंजाब में सीटें उनकी ज्यादा थी। तो ये तो एक रियलिटी है कि जिसकी सीटें पंजाब में ज्यादा होंगी, मरकज में वही हुकूमत बनाएगा। सही है। इसलिए पंजाब के बारे में जरदारी साहब के कंसर्न्स जो हैं वो अनफाउंडेड नहीं है। लेकिन बिटरनेस जो है वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि ये और बढ़ेगी। अच्छा, ये कम होने वाली बिटरनेस नहीं है। इस वक्त जैसा मैंने कहा कि ऑप्शंस क्या हैं पीपल्स पार्टी के पास, कि वो पीटीआई के साथ करे इत्तेहाद। पीटीआई का मामला जो है वो जरा टेढ़ा है थोड़ा। आपको पता है जो कुछ 9 मई के वाकयात हैं उसके बाद से पीटीआई जो है वो सुकड़ी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मैं इस पे आर्गू करना चाहता हूँ कि उनका वोट बैंक सिरे से खत्म हो गया, ये मैंने नहीं कहा, ना मेरा ये मकसद है। लेकिन जो तमतराक था 9 मई से पहले वो भी नहीं रहा है। जो विजिबिलिटी होती थी पीटीआई की सड़कों के ऊपर, बाजारों में, चौकों में, पट्टे पहने हुए हैं, टोपियां ली हुई हैं, वो सारा कुछ अभी सुकड़ा हुआ है। अच्छा। और ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए
कि अभी तो सजाओं का सिलसिला शुरू होना है, सही। अभी तो लीडरशिप के ऊपर मुकदमात जो हैं उनके नतीजे निकलने हैं। नहीं तो फिर तो पीपल्स पार्टी को उनसे इत्तेहाद सूट नहीं करता ना। अच्छा, यही हाल नून लीग का भी है। और अगर बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं जरदारी साहब, फिर भी सूट नहीं करता। देखिए ये वो रियलिटीज हैं जिसके बारे में अब क्या अप्रोच अल्टीमेटली यानी अपनाई जाएगी, वो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पीटीआई के पास भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का कोई ऑप्शन खुला नहीं है। अच्छा। मगर इसके मुकाबले में नून लीग का पीआईपी के साथ इत्तेहाद जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। आईपीपी के साथ आप क्या? आईपीपी नहीं है, वो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान पार्टी नहीं है, कौन सी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है। तो नहीं, आईपीपी है। इस्तेहकाम है हम पाकिस्तान दोनों पार्टी। कंफ्यूज कर जाते हैं वैसे। आईपीपी चलिए आईपीपी कह लीजिए जनाब, बिकॉज़ मेरे पास एक और ओपिनियन आ गया तो इसलिए आई एम श्योर के आईपीपी है। इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी। मेरे ख्याल में भी नई पार्टियां, हमें भी जरा इसका नाम याद करते हैं। लेकिन हाँ, आईपीपी के, अब आपने आईपीपी का जिक्र किया तो सवाल आ गया मेरे जहन में। अब आईपीपी की शायद खुद इंडिविजुअली जो है अभी उतनी इंपॉर्टेंस या उस तरह नई पार्टी है, ठीक है, जगह बनाने में टाइम लगता है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहां से टूट के लोग आए हैं, तो और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं माने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इवेंचुअली जो इलेक्शन का नतीजा निकलेगा उस नतीजे को इफेक्ट करेगी आईपीपी, या उसका कितना रोल हो सकता है? देखिए, पहली बात जो बहुत जल्दी सामने आने वाली है वो तो ये कि पीटीआई से इन सब इलेक्टेबल का निकलना जो है उसने पीटीआई को खोखला कर दिया है। सही। इसलिए पीटीआई जो पंजाब में तवक्का रख सकती थी या रख रही थी कि हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वो तो नहीं होगी। ठीक है। दूसरा देखना यह है कि अब पीपल यानी आईपीपी और नून लीग का इत्तेहाद किस हद तक होता है, क्या वो सिर्फ सदर पंजाब तक है या वो सीट एडजस्टमेंट जो है दूसरे हिस्सों में भी होगी। वैसे अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए तो फिर हाँ, पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए काफी झटका होगा, क्योंकि अभी तो देखें दो चैलेंजेस हैं पीपल्स पार्टी को। एक है पंजाब में अपनी पुरानी पोजीशन को रिवाइव करने का, जो ग्लोरियस डेज थे, और दूसरा है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको सामने रखते हुए अपना रास्ता बनाना। ये दोनों चीज़ों के बारे में जरदारी साहब का ख्याल ये है, एक तो उन्होंने फैसला किया कि वो लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। अच्छा। और आपने देखा कि वो लाहौर आ गए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को असर नौ दोबारा उसको तंजीम नौ करके एक पॉलिटिकल रियलिटी बनाने की। लेकिन जियाला जो है वो चूंकि एक बहुत तवील अरसे तक इग्नोर रहा है, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने उन तक रसाई हासिल नहीं की, इसलिए वो तो घर बैठा हुआ है। सही। अब उनको घरों से निकालने का काम जो है वो हफ्तों और घंटों और दिनों का नहीं है। अच्छा। आपको बहुत काम का, जरदारी साहब को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये होगा। ये होता है कि नहीं होता है तो आने वाला वक्त सही। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है हमें यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। अंधोनाक हादसा, यकीनन हर कहानी जो इससे जुड़ी हुई है दिल दहला देने वाली है। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।